डूम्सडे से पहले ही आरडीजे हमें एमसीयू में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम पेड्रो पास्कल की फैंटास्टिक फोर टीम के यूनिवर्स से ही होगा। सो अगर ये रिपोर्ट सही है तो आरडीजे की पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सुना था कि एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स इन दोनों मूवीज़ के लिए आरडीजे को $80 मिलियन मिले हैं विद सम एक्स्ट्रा वीआईपी बेनिफिट्स। सो अगर आरडीजे फैंटास्टिक फोर में भी अपीयर होने वाले हैं तो क्या उन्हें और पैसे मिलेंगे? हम जानते ही हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे में ज़्यादातर हमें आरडीजे का कैरेक्टर ही देखने को मिलेगा, एंड जैसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस पे ज़्यादा फोकस किया गया था, डूम्सडे में ऐसे ही डॉक्टर डूम की स्टोरी दिखाई जाएगी जो आगे सीक्रेट वॉर्स में कंटिन्यू होगी। एंड अगर डॉक्टर डूम आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी में अपीयर होगा तो मे भी इसका ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होगा एंड ये कुछ स्पेसिफिक सीन्स में ही दिखेगा, लेकिन आरडीजे जैसा बड़ा एक्टर अगर किसी मूवी में चाहे स्मॉल रोल के लिए अपीयर हो फिर भी मार्वल से पैसे तो ज़रूर लेगा। सो आई थिंक शायद क्या पता 15 से 20 मिलियन तक उन्हें फैंटास्टिक फोर से भी मिल जाएंगी। सो इससे आरडीजे सिर्फ 3 मार्वल मूवीज से लगभग $100 मिलियन कमा लेंगे। अगर आरडीजे का डॉक्टर डूम इन फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से ही बिलोंग करता है देन आई थिंक वी हैव टू पॉसिबिलिटीज विद दिस मूवी। पहली तो ये कि डॉक्टर डूम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा, जहाँ इस मूवी में हमें इस डॉक्टर डूम की इंटेंशंस को दिखाया जाएगा कि वो डूम्सडे में जो कांड करने वाला है उनका मेन रीज़न क्या है। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स मूवी में डॉक्टर डूम का सिर्फ एक स्मॉल कैमियो हो सकता है, या तो फिर ये पोस्ट क्रेडिट सीन में अपीयर हो जाएगा। सो पहली पॉसिबिलिटी पे बात करें तो अगर आरडीजे का डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर में एक लंबे समय के लिए अपीयर होगा देन ऑडियंस को काफ़ी टाइम मिल जाएगा डॉक्टर डूम के ओरिजिन को जानने में, एंड हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क का एक वेरिएंट है या फिर विक्टर वॉन डूम ही है। हमें इस कैरेक्टर का ओरिजिन दिखाया जाएगा, जिसके अलावा रीड रिचर्ड्स के साथ डूम के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया जा सकता है कि क्यों डॉक्टर डूम रीड को इतना हेट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सू स्टॉर्म के साथ डॉक्टर डूम को प्यार कैसे हो गया ये भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डॉक्टर डूम की सिटी लाटवेरिया भी दिखाई जा सकती है। सो मूवी में कुछ मिनट्स में ये सब दिखा के डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी, जिससे होगा ये कि अवेंजर्स डूम्सडे में जंप करने के बाद हमें सीधा एक्शन दिखाया जाएगा, क्योंकि तब तक हम डॉक्टर डूम से ऑलरेडी मिल लिए होंगे एंड डूम्सडे में ये जो भी कांड करेगा उनका रीज़न हमें पहले से ही पता होगा। इसके अलावा सेकंड पॉसिबिलिटी पे बात करें तो अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर सिर्फ एक कैमियो या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए इस मूवी में आते हैं देन हमें ओनली ये दिखाया जाएगा कि फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में एक डॉक्टर डूम एग्जिस्ट करता है, जिसका ओरिजिन एंड स्टोरी सीधा आगे जाकर डूम्सडे में दिखाया जाएगा। वेल अगर मेरी बात करें तो आई वुड प्रेफर द फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप से ही डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया जाए देन ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि हमें इसकी इंटेंशंस क्लियर हो जाएंगी एंड हम जल्दी से जल्दी हर चीज़ को पिकअप कर पाएंगे। बट एज आई टोल्ड बिफोर कि मनी फैक्टर रास्ते में आ सकता है, बिकॉज मार्वल क्यों ही आरडीजे को एक और मूवी के लिए बिग चेक काटेगा जब वो सिर्फ 2 मूवीज़ के लिए ही इतनी बड़ी अमाउंट दे रहे हैं। बात तो सही है। अगर आपको याद नहीं है तो एक्चुअली स्पाइडरमैन होमकमिंग में सिर्फ 8 मिनट के लिए अपीयर होने पर आरडीजे ने $10 मिलियन छाप लिए थे। सो जस्ट इमेजिन अगर आरडीजे फैंटास्टिक फोर में ज़्यादा नहीं लगभग 16 मिनट्स के लिए नजर आए तो मार्वल को उन्हें लगभग $20 मिलियन देने पड़ेंगे। बट इफ वी पुट द मनी असाइड, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से ही बिलोंग करेगा, जिससे मार्वल डॉक्टर डूम की इविल मोटिवेशंस को गैलेक्टस के साथ जोड़ के दिखा सकता है। सो कुछ दिनों पहले ये रूमर्स आ रहे थे कि अपकमिंग फैंटास्टिक फोर मूवी में गैलेक्टस एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो पूरे यूनिवर्स में एक ही है एंड इसका कोई वेरिएंट एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा ये रिपोर्ट भी सामने आई थी कि ये गैलेक्टस 2005 में आई फैंटास्टिक फोर मूवी वाला सेम गैलेक्टस होगा, जो इस मूवी में पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स के पूरे यूनिवर्स को निगल जाएगा। यस, फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स मूवी का मेन विलन गैलेक्टस ही है एंड मार्वल के पास इस चीज़ का एडवांटेज भी है कि वो गैलेक्टस के इस कांड को डॉक्टर डूम के कैरेक्टर मोटिवेशन के लिए यूज़ कर ली, बिकॉज जब गैलेक्टस इनका यूनिवर्स खा जाएगा एंड ये बचते बचाते एमसीयू की सीक्रेट टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे देन ऐसा दिखा सकते हैं कि आरडीजे के डॉक्टर डूम ने अपनी आंखों से एक जाइगेंटिक कॉस्मिक एंटिटी को उसका यूनिवर्स खाते हुए देख लिया है, जहाँ उसके लव्ड वंस एंड उसका शहर सब कुछ गैलेक्टस ने निगल लिया है। इससे होगा ये कि जब डॉक्टर डूम डूम्सडे में मल्टीवर्स के लोड़े लगाने के लिए आएगा तो हमें इसकी मोटिवेशंस क्लियर होंगी। टू मी इट सीम्स लाइक ए परफेक्ट मोटिवेशन फॉर डॉक्टर डूम।
जो डॉक्टर डूम के ट्रोमा को गैलेक्टस के साथ कनेक्ट कर देगा एंड एट द सेम टाइम इससे डूम की स्टोरी को इमोशनल वेट भी मिल जाएगा। वेल इसके अलावा और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है, जिनमें से एक ये है कि ये डॉक्टर डूम किसी अनदर यूनिवर्स का टोनी स्टार्क ही है। सो अगर ऐसा हुआ देन ऑल्सो एक काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर हम टोनी के माइंड को स्टडी करें देन हमने एमसीयू में देखा ही है कि टोनी स्टार्क का सबसे बड़ा डर था अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट ना कर पाना। जहाँ पहली एवेंजर्स मूवी में आयरन मैन ने दुनिया को बचा तो लिया था, बट उस इवेंट का ट्रॉमा हमें बाद में देखने को मिला था, जहाँ हमने देखा था कि टोनी एंग्जाइटी अटैक से डील कर रहा था। एंड इसके बाद टोनी का अल्ट्रॉन को बनाने का मकसद भी यही था कि पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट किया जाए। देन उसने स्कोपिया अकॉर्ड्स पर भी साइन इसीलिए किए थे कि वो वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना कंटिन्यू कर सके। हालांकि एवेंजर्स एंड गेम में अपना सेक्रीफाइस देके टोनी ने इस यूनिवर्स को बचा लिया था, बट जस्ट इमेजिन कहीं पे किसी दूसरे यूनिवर्स का टोनी स्टार्क सेम इन्हीं इवेंट से गुजरा हो, बट एंड गेम में एवेंजर्स की जगह थैनोस जीत गया हो, तो टोनी के माइंड पे इसका कितना असर पड़ेगा। सो उसके बाद ऐसा दिखाया जा सकता है कि टोनी बची कुची दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना पूरा जोर लगाएगा। एंड आई थिंक इट वुड बी ग्रेट अगर ऐसा दिखाया जाए कि पेड्रो पास्कल का रीड रिचर्ड्स भी सेम इसी टोनी स्टार्क के यूनिवर्स का है एंड ये भी टोनी की मदद कर रहा था। बट अफसोस गैलेक्टस यहाँ आके इस यूनिवर्स को निगल जाएगा एंड सेम जैसे पिछली पॉसिबिलिटी में विक्टर वॉन डूम का दिमाग खिसक गया था, यहाँ इस टोनी स्टार्क का दिमाग खिसक जाएगा। एंड गैलेक्टस के कहर को सर्वाइव करके सीक्रेट आयरन में आने के बाद हम देखेंगे टोनी स्टार्क को वो आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्म्स इनटू व्हाट ही स्वोर टू डिस्ट्रॉय। मैन दिस इज गोइंग टू बी सो एपिक। सो आरडीजे के डॉक्टर डूम के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्क्स लिखे जा सकते हैं अगर मार्वल चाहे। एंड जो दोनों सिनेरियो मैंने बताए हैं इनमें लास्ट में जाकर आरडीजे का कैरेक्टर चाहे विक्टर वॉन डूम हो या फिर टोनी स्टार्क, वो डॉक्टर डूम बन ही जाता है। एंड आई एम क्वाइट श्योर आरडीजे इज गोइंग टू नेल दिस एपिक कैरेक्टर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो दैट्स इट, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं जानता हूँ कि अगर मैं एक बार किसी रिमोट को सुन लूँ तो थ्योरीज पेलता ही जाता हूँ। सो फ्यूचर में अगर कुछ सच ना हो तो प्लीज़ यार गाली मत देना। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो एंड अकेले मज़े मत लो, इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर करो। करीबन द हंटर के ट्रेलर को देखने के बाद मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उनका रामबाण इलाज है ये वीडियो जो यहाँ पे शो हो रही होगी। सो एक बार उसे भी ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स एंड सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अंटिल नेक्स्ट टाइम। लाशें इस तरह से टपकेगी जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे की नुन्नी से पेशाब टपकता है। टप टप